बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. Here is Hamad, your physics teacher. Dear students, last टॉपिक के अंदर हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन को डिस्कस किया था, जो कि इस तरह से है: अ बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट। एक बॉडी अपनी हालत को लगातार रखती है ऑफ रेस्ट। दो तरह की हमारे पास जो है वो स्टेट्स होती हैं, उसकी हालतें होती हैं किसी बॉडी की। या तो वो रेस्ट में हो सकती है और यूनिफॉर्म मोशन, या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में हरकत करेगी इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन के अंदर। कब तक करेगी ऐसा? जब तक कोई नेट फोर्स उसके ऊपर अमल ना करे। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक के अंदर। आज हम इसी लॉ की एक्सप्लेनेशन को जो है वो देखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर अगर हम गौर करें तो दिस लॉ हैज़ टू पार्ट्स। इस लॉ के दो हिस्से हैं। फर्स्ट जो पार्ट है, जो पहला हिस्सा है, वो है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में हो। तो न्यूटन जो है वो अपने पहले कानून के अंदर इस हिस्से को बयान करते हुए फरमाते हैं, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, पहले कानून के मुताबिक अ बॉडी एट रेस्ट, एक बॉडी जो कि रेस्ट में है, रिमेन्स एट रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहेगी इफ़, शर्त लगा रहा है, नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अमल ना करे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पर हमें नज़र आ रही है, ये एक बुक पड़ी हुई है जो कि टेबल के ऊपर है। जब तक इसको कोई शख्स उठाकर इसकी जगह तब्दील नहीं करेगा, तब तक ये ख़ुद से मूव नहीं करेगी। इसी तरह हमें ये बॉल्स नज़र आ रही हैं, ये बॉल्स भी ख़ुद से हरकत नहीं करती जब तक कि इनके ऊपर कोई फोर्स अमल ना करे, कोई बच्चा उठा ना ले, या हम हॉकी या स्टिक की मदद से इसको जो है वो हिट ना लगाएं, कोई फोर्स अमल ना करे। ये पहला हिस्सा था कि जितने भी ऑब्जेक्ट हमें नज़र आते हैं अपने इर्द गिर्द, वो तमाम के तमाम खुद से हरकत नहीं करते, खुद से हरकत में नहीं आते। जबकि जो इसका दूसरा हिस्सा है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, द बॉडी विद यूनिफॉर्म मोशन, एक बॉडी जो कि यूनिफॉर्म मोशन में हरकत कर रही है, डज नॉट स्टॉप, वो रुकेगी भी नहीं, इफ़ नो नेट फोर्स अपोज द मोशन, जब तक के मोशन को रोकने वाली कोई फोर्स वहाँ पर मौजूद ना हो। इसको मज़ीद बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक वीडियो का सहारा लेते हैं। यहाँ पर बेटा हमें दो बॉल्स नज़र आ रही हैं, एक ऊपर बॉल पड़ा हुआ है और एक ये नीचे वाइट कलर का नीचे जो है वो बॉल पड़ा हुआ है। देखें, बॉल रेस्ट में है, हमने क्या किया? स्टिक की मदद से इसके ऊपर फोर्स लगाई। ठीक है जी, फोर्स जब हमने लगाई उससे पहले द विल नॉट मूव, बॉल हरकत नहीं कर रहा था, अनलेस, कब तक? सम काइंड ऑफ फोर्स एक्ट ऑन देम, उनके ऊपर कोई फोर्स अमल ना करे। ये प्रूव करेगी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को। किस तरह से? हमने फोर्स लगाई, बॉल को हिट की, बॉल ने हरकत करना शुरू कर दिया। अब ये बॉल, गौर से देखें, ये बॉल जो है वो हरकत कर रहा है रास्ते के अंदर। इस बॉल के रास्ते के अंदर कोई ऐसी हमें चीज़ नज़र नहीं आ रही जो कि इस बॉल की मोशन को जो है वो रोके। ठीक है जी। द लॉ ऑल्सो स्टेट दैट, लॉ ये हमें बताता है, द बॉल विल स्टे इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये बॉल जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से हरकत करती चली जाएगी। कब तक हरकत करेगी? जब तक इसके आगे कोई फोर्स ऐसी ना आ जाए जो इसकी मोशन को रोक दे। और ये अपनी हरकत को यहाँ तक जारी रखेगी कि ये जो हमारी ज़मीन से जो है वो बाहर निकल जाएगी, ये अपनी हरकत को रोकेगी नहीं। ठीक है जी। असल में अगर देखा जाए तो ये न्यूटन का जो ये लॉ है, ये हमें यहाँ पर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये काम होता हुआ दिखाई नहीं देता। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम आगे देखते हैं कि जब हमने क्या किया, फोर्स लगाई स्टिक की मदद से, हम दूसरी बॉल के ऊपर जो है ना वो स्टिक लगाते हैं। गौर से देखते हैं, जब हम इसको लगाएंगे, हिट लगाएंगे, फोर्स इसके ऊपर लगाएंगे, ये भी हरकत करना शुरू कर देगी।
जब ये हरकत करेगी तो ये कुछ थोड़ा फासला तय करने के बाद जो है वो रुक जाएगी। अब हम देखते हैं, न्यूटन तो कहता है कि बॉल जो है वो अपनी हरकत नहीं रोकेगी, लेकिन जब हम दूसरी बॉल को हमने हिट लगाई तो उसने पहली बॉल की तरह अपना सफ़र जारी नहीं रखा, अपनी हरकत को जो है वो लगातार नहीं रखा। तो इसके पीछे जो है वो क्या फिनोमिना है, क्या चीज़ें हैं, इसको जो है वो ज़रा गौर से देखते हैं। क्या हो सकता है, हम देखते हैं गौर से, रिवाइंड करते हैं इसको, कि जब हमने इसको हिट लगाया, ठीक है जी, फोर्स लगाई इसके ऊपर स्टिक की मदद से और इसने हरकत की, तो इसको रोकने वाली एक फोर्स हमें नज़र आई, फ्रिक्शन की फोर्स, जो कि ज़मीन के साथ बॉल के टकराते ही अमल में आई, और उस फ्रिक्शन की फोर्स ने क्या कर दिया, इसको रोक दिया, इसकी मोशन को रोक दिया। यानी हमें जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं, जो कि थोड़ी देर दूर जाकर रुक जाती हैं, वो इस वजह से होती हैं कि उनकी मोशन को रोकने के लिए हमें ऐसी फोर्सेस जो है वो नज़र नहीं आती जो वो उसके ऊपर अमल करती है, जैसे फ्रिक्शन की फ़ोर्स, जैसे हवा की रिस्ट्रिक्शन की फ़ोर्स। तो वो जब अमल करती हैं उसके ऊपर, तो उसका जो उसकी जो मोशन है वो रुक जाती है। तो बेटा ये हमारा जो है वो था हमारे पास, हमारा सेकंड लॉ था जो कि हमने डिस्कस किया, फर्स्ट लॉ था जो कि हमने डिस्कस किया। और इस लॉ को आप अच्छे तरीके से याद करिएगा। अपने जो है वो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप इसके बारे में जो है वो हमें आप राय दे सकते हैं। नई वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।